आखिर कौन है पति? अरुणाचल की एक जनजाति के मुखिया डोनीगर्त की एक पुत्री थी। उसका नाम महेश्वरी था। वह अत्यंत रूपवती थी। उजला रंग, कजरारी आंखें, सुनहरे बाल। उसका उजला रूप देख जनजाति के लोग प्रायः कह उठते, ये तो सूर्य देवता की पुत्री प्रतीत होती है। महेश्वरी रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी थी। नृत्य और गायन कला में बेजोड़ होने के साथ ही वह हथकरघे पर वस्त्र बुनाई में भी निपुण थी। उसके रूप, यौवन और गुण के कारण कई युवक उससे विवाह के इच्छुक थे, किंतु महेश्वरी का पिता उसका विवाह दिमसिल, आचो ओब्यो और ट्यूबो लियोबा नाम के 3 देवपुरुषों में से किसी एक से करना चाहता था। इसके पीछे का कारण धन का लोभ था। उनकी जनजाति की परंपरा अनुसार विवाह के समय वर पक्ष वधू पक्ष को मुंह मांगा धन देते थे। देवपुरुषों से डोनीगर्त को इतना धन पाने की आशा थी कि जीवन भर उसे परिश्रम न करना पड़े। एक दिन उनके गांव में एक मेला लगा, जहां कई प्रकार के सांस्कृतिक खेल और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। महिलाओं के हथकरघा और पुरुषों के तीर कमान प्रतियोगिता के लिए लोगों में सबसे अधिक उत्साह था। महेश्वरी तो हथकरघा में निपुण थी। उसने नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद, तारे, सूरज बनाए थे, जो देखने में वास्तविक ही जान पड़ते थे। उसने शॉल के चारों किनारे पर सुनहरी झालर लगाई थी। शॉल देखकर ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही नीचे उतर आया हो। जिसने भी यह शॉल देखी, महेश्वरी की खूब प्रशंसा की। प्रथम पुरस्कार महेश्वरी को ही मिला। फिर पुरुषों की तीर कमान प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसमें तीर कमान से नकली पक्षियों, मछलियों और तितलियों को निशाना साधना था। इस प्रतियोगिता का विजेता आबूतानी नामक युवक रहा। उसने अपने सटीक निशाने से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। प्रतियोगिताओं के उपरांत नृत्य का आयोजन हुआ। महेश्वरी और आबूतानी ने साथ में नृत्य किया और नृत्य करते करते एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। उनकी जोड़ी भी बहुत सुंदर थी। जिसने भी उन दोनों को नृत्य करते देखा, वह उनकी सुंदर जोड़ी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। आबूतानी एक गरीब युवक था। महेश्वरी जानती थी कि धन का लोभी उसका पिता उसका विवाह आबूतानी से नहीं होने देगा। दोनों का प्रेम गहरा हो गया था। एक दिन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। घर में महेश्वरी ने यह बात अपने पिता को नहीं बताई। वह उचित अवसर की प्रतीक्षा में थी। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि 3 देवपुरुष उससे विवाह करने के इच्छुक हैं। तब महेश्वरी ने अपने पिता को बताया कि उसने आबूतानी से विवाह कर लिया है। उसके पिता ने उस विवाह को स्वीकार करने से मना कर दिया और बोला, मैं इस विवाह को नहीं मानता, ना ही वे 3 पुरुष मानेंगे। मैं देवपुरुषों को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए अब सबको एक साथ इकट्ठा होकर तुम्हें पाने के लिए मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होगी। जो तीनों शर्तें पूरी कर पाया, उसे ही तुम्हें वरमाला पहनानी होगी। महेश्वरी ने ये बात आबूतानी को बताई। आबूतानी सुंदरी के पिता की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन तीनों देवपुरुष और आबूतानी महेश्वरी के घर आ गए। महेश्वरी के पिता ने पहली शर्त रखी, चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना होगा कि जमीन से ध्वनि उत्पन्न हो जाए। शर्त सुनकर महेश्वरी परेशान हुई। आबूतानी को भी समझ नहीं आ रहा था कि शर्त कैसे पूरी करे। तब आबूतानी की बहन ने उन्हें एक उपाय बताया। जहां आबूतानी को नृत्य करना था, उस जमीन की मिट्टी के नीचे उसने तालों अर्थात पीतल की तश्तरियां छुपा दी। कुछ समय बाद तीनों देवपुरुषों और आबूतानी ने अपने अपने स्थान पर नृत्य करना प्रारंभ किया। देवपुरुष जमीन पर बहुत उछले, पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। मगर जैसे ही आबूतानी ने नृत्य प्रारंभ किया, उस स्थान में मिट्टी के नीचे दबी ताल बज उठी और सबको लगा कि जमीन से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इस तरह आबूतानी ने पहली शर्त जीत ली। अब महेश्वरी के पिता ने दूसरी शर्त रखी। इस शर्त के अनुसार अब उन चारों को टनलों अर्थात धातु के गोले पर इस तरह निशाना साधना था कि तीर टनलों पर ही लगा रहे। इस बार आबूतानी के बहन ने आबूतानी के तीरों के नोकों पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगा दी। जब चारों के तीरंदाजी कौशल की परीक्षा प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले निशाना लगाने वाले देवपुरुष का तीर टनलों तक पहुंचा ही नहीं, बहुत पहले ही गिर गया। दूसरे देवपुरुष का तीर टनलों के पास तो पहुंचा, मगर उसके बाजू से होकर निकल गया। तीसरे देवपुरुष का तीर टनलों पर लगा अवश्य, पर तुरंत गिर गया। अंत में आबूतानी ने निशाना साधा। उसका निशाना सटीक था। उसका तीर मधुमक्खी के छत्ते की मोम के कारण टनलों पर ही लगा रहा। इस प्रकार दूसरी शर्त भी आबूतानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त की बारी आई। महेश्वरी के पिता ने शर्त बताई, जो कोई कोयले के टुकड़ों और मिट्टी के कुल्ले को सबसे दूर फेंकेगा, वही विजेता घोषित होगा और महेश्वरी का ब्याह भी उसी से होगा। इस बार आबूतानी की बहन ने उपाय बताया, मिट्टी के कुल्ले पर शहद लगा दो और मेरी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दो।
आबूतानी ने वैसा ही किया और प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया। तीनों देवपुरुषों ने जब अपने अपने मिट्टी के कुल्हड़े और कोयले के टुकड़ों को फेंका तो बहुत अधिक दूर नहीं जा पाए। जब आबूतानी की बारी आई तो उसने मिट्टी के कुल्हड़े को पूरी ताकत से फेंका, वो सबसे दूर जा गिरा। उसके बाद कोयले के चूड़े से लथपथ मधुमक्खियां फेंकी, जो कोयले के टुकड़ों जैसी ही दिख रही थी। मधुमक्खियों को मिट्टी के कुल्हड़े से शहद की गंध आई तो वे उसके पास चली गई। इस प्रकार आबूतानी यह शर्त जीतकर तीनों शर्त जीत गया। महेश्वरी के पिता ने घोषणा की कि कल आबूतानी का विवाह महेश्वरी से होगा। महेश्वरी और आबूतानी बहुत खुश थे। अगले दिन सारे गांव वाले महेश्वरी के घर उपस्थित थे। जब महेश्वरी वरमाला लेकर आई तो उसने देखा कि वहां एक की जगह 4 दूल्हे खड़े हैं और सभी आबूतानी के वेश में हैं। वो चकित रह गई। वो समझ गई कि यह उसके पिता की चाल है। उसके पिता ने कहा, पहचानो अपने पति को और उसे माला पहनाओ। महेश्वरी बोली, मैं पहले सबसे हाथ मिलाऊंगी फिर माला पहनाऊंगी। बिल्कुल 3 दूल्हे बोले, पर एक चुप रहा। महेश्वरी ने अब पहले दूल्हे से हाथ मिलाया तो उसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे आंख मारी। दूसरा हाथ मिलाने की जगह दोनों बाहें फैलाए उसकी ओर बढ़ा। तीसरे ने उतावलेपन में महेश्वरी का हाथ जोर से पकड़कर बहुत देर तक हिलाया। जब महेश्वरी आखिरी दूल्हे के पास पहुंची तो उसने शांति से हाथ मिलाया। उसका परिचित स्पर्श और उसकी आंखों में प्रेम देखकर महेश्वरी समझ गई कि ये ही आबूतानी है। उसने उसके गले में वरमाला डाल दी। सभी लोगों ने पुष्पवर्षा कर उनके विवाह की रस्में पूरी की। महेश्वरी के पिता और देवपुरुषों की चाल असफल हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धि के प्रयोग से सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।